देखने और सुनने वालों को रिज़वान खालिद का सलाम पहुँचे। नाज़रीन, आज हम बात करेंगे सूबों की तरफ से जो स्कीमें मुतारिफ़ करवाई गई हैं एक गरीब आदमी के लिए। उन स्कीमों के हवाले से एक जो अहवाल अभी सामने आया है बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम का, उसकी जो ऑडिट रिपोर्ट है, उसके अंदर ये बताया गया है कि 25 बिलियन रुपीस की जो है वो माली बेज़ाब्तगियाँ जो हैं हुई हैं। ये ख़बर जो है एक तो चौंका देने वाली है और दूसरा ये बात नई भी नहीं है। इससे पहले भी एक बड़ा स्कैंडल जो है वो सामने आया था कुछ साल कबल। उसके अंदर जो है वो सरकारी मुलाज़मीन जो हैं वो मुलव्विस थे, जिन्होंने इस स्कीम से जो है वो फ़ायदा ले रखा था। इसके अलावा जो उनके अपने रिश्तेदार और हल्का अहबाब के लोग होते हैं वो कोशिश करते हैं कि उनको भी वो फैसिलिटेट करें। तो ये तो मामला जो है वो चलते रहते हैं। अगर बाकी दीगर सूबों की जो स्कीमें हैं उनके हवाले से भी बात करें और उनके अगर ऑडिट किए जाएँ तो अहवाल उनका भी कुछ इससे मुख्तलिफ ना होगा। नाज़रीन, इन स्कीमों के हवाले से अगर बात करें तो इनकी ज़रूरत क्यों पड़ी और इनका जो है वो क्या हकीकी तौर पर फ़ायदा जो है वो आम आदमी को होता है, तो आज इस पर जो है हम बात करेंगे। नाज़रीन, सबसे पहले तो ये है कि कोई भी जो सूबा है वो जब कोई स्कीम मुतारफ़ करवाता है तो सबसे पहली जो वहाँ पे डिस्क्रिमिनेशन हो जाती है वो तो ये होती है कि आप किसी अपने जो है वो लीडर के नाम पर जब उस स्कीम को मुतारिफ़ करवाते हैं तो लाज़मी बात है कि वो वहीं पे जो है वो महदूद होकर रह जाती है। तो एक आम जो आदमी है उसको ये तासुर मिलता है कि शायद ये सिर्फ सिंध के लोगों के लिए है। उसके बाद बारी आती है पीटीआई की। पीटीआई जो है वो स्कीम लॉन्च करती है एहसास प्रोग्राम के नाम से। अब उसके अंदर भी यही तासुर जो है वो जाता है कि जनाबे वाला वो तस्वीर जो है इमरान खान की जो है वो कार्ड के ऊपर छप जाती है। जिस वक्त हुकूमत तब्दील होती है तो यकीनी तौर पर वो जो स्कीम है उसकी जो अफादियत है वो किसी हद तक, बहुत हद तक बल्कि ख़त्म हो जाती है। तो हमने जो है वो कभी ये नहीं सोचा कि हम अगर आवाम की फ़लाह के लिए काम कर रहे हैं तो हम उसको पाकिस्तान लेवल के कैनवस पे जो है वो करें, ताकि जमात कोई भी इलेक्शन जीत कर दोबारा सामने आए लेकिन वो लोग मुतासिर ना हों जो इन स्कीमों से फ़ायदा उठा रहे हैं। अब पंजाब की बात करें तो यहाँ पे निगहबान कार्ड, रहमत कार्ड और दीगर जो भी स्कीमें मुतारिफ़ करवाई गई हैं, ये यकीनी तौर पर एक बड़ा खुशाइंद अमल है और ये होना भी चाहिए। ये अवाम का जो है वो हक़ भी है उन लोगों का कि जो कसम पुर्सी की ज़िंदगी गुजार रहे हैं, गुरबत की लकीर से नीचे ज़िंदगी गुजार रहे हैं। मगर सवाल ये है कि क्या ये वाक़अतन उन लोगों तक जो है ये वसाइल पहुँच पाते हैं? तो 100% ऐसा नहीं है। तो इसके अंदर जो सबसे पहली बात तो यही है कि इसको पाकिस्तान की सतह पर किया जाए किसी भी स्कीम को, ताकि हुकूमतें चेंज हो भी जाएँ तो जो बेनिफिशरीज़ हैं वो मुतासिर ना हों। दूसरी बात ये है कि जो भी हुकूमत आती है तो उस हुकूमत के जो वोटर और सपोर्टर्स होते हैं उनको जो है वो फैसिलिटेट किया जाता है, इसलिए कि उनको पता है कि इन्होंने हमें वोट दिया है और आइंदा भी हमने इनसे वोट लेना है। तो वो लोग क्या करते हैं कि जो गली मोहल्ला की सियासत है, जो बल्दियाती लेवल पे जो मामलात हैं, उसके अंदर आपका जो भी कोई सपोर्टर्स होते हैं वो एक लिस्ट मुरतब करते हैं जिसके अंदर उनकी अपनी फैमिली के लोग, अपने ख़ानदान के लोग, अपने चाहने वाले, वो सब जो हैं उसमें शामिल होते हैं। वो फिर उसके मुताबिक जो है उनको फैसिलिटेट करते हैं, चाहे वो पहले से ही लखपति हों या करोड़पति, ये मैटर नहीं करता। वो समझते हैं कि ये हमारा हक़ है, हमने वोट डाला था, हम फ़लाँ जमात के पार्टी के सपोर्टर हैं तो हमें जो है वो ये पैसे मिलने चाहिए। इसके अलावा वो और भी बहुत से बेनिफिट्स लेते हैं। इस चीज़ का जो है वो मैं और बहुत से लोग चश्मदीद गवाह भी हैं और ये कोई नई बात नहीं है। ये तो चीज़ें रिपीट हो कर हर बंदा जो है इससे बहुत अच्छी तरह वाकिफ़ हो चुका है। चाहे सरकारी नौकरी के मामलात हों, चाहे सिविल डिफेंस के अंदर भर्तियों का मामला हो, या कोई भी सरकारी इदारों के अंदर जो है वो आपका असर और रसूख होने के बायस आप वहाँ से काम निकलवाने का मामला हो। इस वक्त जो एक और अहम बात वह है वो ये है कि अगर तो सूबाई हुकूमतें वाक़तन ये चाहती हैं और वफाक भी ये चाहते हैं कि जो डिज़र्विंग लोग हैं उन तक जो है वो वसाइल पहुँचाए जाएँ, तो उसके लिए जो सबसे पहला आपका जो सोर्स है, जो ऑथेंटिक सोर्स है, वो है नादरा, जिससे आप डिज़र्विंग लोगों तक जो है वो रसाई हासिल कर सकते हैं। अब यहाँ पर जो जितनी भी स्कीम्स हैं उस पे अगर कोई शख्स अप्लाई करता है तो वो, मेरा ख़्याल है कि यहाँ पे जो हुकूमत ने चीज़ जो सोच रखी है, जो क्राइटेरिया करता धरता जो है उन्होंने बना रखा है कि अगर कोई शख्स जिसका बैंक अकाउंट है, जिसका जो फाइलर है, तो या जिसकी सैलरी 50,000 रुपया, तो वो जो है वो डिज़र्व नहीं करता। तो जनाबे वाला बात ये है कि जिस वक्त पीटीआई की हुकूमत थी तो इमरान खान साहब ने ऐलान किया था कि जो शख्स 40,000 रुपये तनख्वाह लेता है वो फाइलर हो, अगर वो फाइलर नहीं होगा तो उसके ख़िलाफ़ जो है वो कार्रवाई की जाएगी, ऐसा होगा वैसा होगा। तो बहुत से लोग ऐसे थे जो ज़िम्मेदार शहरी थे, उन्होंने जो है वो उसी वक्त वो फाइलर हो गए। अब उनको फाइलर होने की सज़ा जो है वो आप लोग इस सूरत में दे रहे हैं, अगर वो नौकरी पेशा लोग थे और वो फाइलर हो गए, उसके बाद उनकी नौकरी चली गई, वो बेरोज़गार हो गए, तो आपके रिकॉर्ड में जो है वो भले चंगे हैं, आप समझते हैं कि अभी भी जो है उनकी माली पोजीशन जो है वो बेहतर है, तो आपका ये क्राइटेरिया कि वो शख्स जो है ना वो एलिजिबल ही नहीं है, खा वो अपने वो और उसके बच्चे जो है वो गुर्बत की वजह से दम तोड़ जाएं, मगर आपने जो है ना वो उसी क्राइटेरिया को देखना है जिसके ऊपर जो है वो आपको आपने जो भी अपनी कोई प्रोफाइल सेट की हुई है, जो आप जहाँ से डाटा कलेक्ट करते हैं, तो आप उसके मुताबिक जो है वो चल रहे हैं। इसी तरह कोई एक ऐसा शख्स जो गुर्बत की लकीर से नीचे ज़िंदगी गुजार रहा था, आपने उसको फैसिलिटेट करना शुरू कर दिया हुकूमत की सतह पर किसी भी स्कीम के तहत, और वो शख्स जो है वो
6 माह बाद, साल बाद जो है वो उसका कोई ऐसा ज़रिया मुआश बन जाता है कि उसकी जो आमदन है वो बेहतर हो जाती है, उसका लाइफ़स्टाइल बेहतर हो जाता है, मगर आपके नज़दीक जो है वो गरीब है और आप उसको ताहयात जो है उस स्कीम के तहत जो है वो फैसिलिटेट करते रहेंगे। तो ये भी एक जो अमल है वो मुनासिब नहीं है। सालाना बुनियादों पर जो है वो दोबारा से सर्वे होना चाहिए, चीज़ों को अपडेट होना चाहिए, ताकि जो डिज़र्विंग लोग हैं सिर्फ़ वो इससे जो है वो फ़ायदा उठा सकें। और अगर कोई जिसकी माली पोजीशन बेहतर थी मगर किसी वजह से वो हालात उसके जो है वो नासाज़गार हो जाते हैं, और आप उसको जो है वो दोबारा सर्वे लिस्ट में शामिल करके उसको फैसिलिटेट किया जाए, क्योंकि ये हर इंसान का हक़ है कि अगर गवर्नमेंट स्कीम कोई लॉन्च करती है तो उसका मकसद ही यही होता है कि जो लोग डिज़र्व करते हैं वो अपनी जो है वो हाजत को पूरा कर सकें उस वक्त तक जब तक कि उनकी माली पोजीशन बेहतर नहीं हो जाती। तो इस हवाले से जो है वो तमाम सूबों को और वफाक को भी जो है कुछ संजीदा लाएअमल जो है वो तय करने की ज़रूरत है। एक और चीज़ जो इसके अंदर बहुत अहम है वो ये है कि इसके अंदर जो है वो जो लोग सर्वे करने के लिए आते हैं, ठीक है, वो कौन लोग हैं, जो उनको भर्ती कौन करता है। कुछ ऐसे लोग जो हैं उनको सर्वे के दौरान देखा गया है कि ज़ाहिरी खदोखाल से जो है वो लग रहा था कि उनका दूर दूर तक जो है वो किसी इदारे से जो है वो सरकारी इदारे से बिलखुसूस ताल्लुक़ नहीं है, और ना ही उन्होंने कभी जो है वो किसी स्कूल का या किसी मदरसे का जो है वो मुँह देखा हुआ है। तो ये वो कौन लोग हैं जो सर्वे के लिए आते हैं? क्या उनको दिहाड़ी पे जो है वो हायर किया जाता है? उनको कहाँ से वो लोग आते हैं कि जो आपका डाटा जो है वो कलेक्ट करते हैं? ये इस चीज़ की भी क्या ऑथेंटिसिटी है कि वो आप ही के सरकार के ही भेजे हुए लोग हैं? तो इस हवाले से भी जो है वो बड़ी इसके ऊपर जो है वो काम करने की ज़रूरत है। और मैं ये समझता हूँ कि ये लूप होल्स जो हैं, बल्कि मैं नहीं, हर जो बंदा जो बरीक बीनी से इन मामलात को देखता है और जो मुतासिर है ऐसे मामलात की वजह से, वो ये समझते हैं कि जनाब ये लूप होल्स जानबूझ कर रखे जाते हैं ताकि बेज़ाब्तियों की जो गुंजाइश है वो बन सके। अब वो शख्स क्या करता है, वो आगे आपसे मुतालबा करता है कि जनाब वाला अगर आपने सर्वे करवाना है तो आप जो है वो 1,000 रुपया जो है वो फ़ी घराना जो है वो दिया जाए। अच्छा, अब लोग 1,000 रुपये उनको दे देते हैं, उसके बाद जो है वो शख्स नज़र नहीं आता। तो अब आवाम ये कहती है कि हमारे साथ जो है वो धोखा हुआ है। गवर्नमेंट ये कहती है कि जनाब वाला आपको किसने कहा था कि आप उसको पैसे दें, या आपने उस बंदे को जो है वो अपने सर्वे के लिए जो है वो अपना डाटा जो है वो फ़राहम क्यों किया। तो जनाब वाला अगर आपके एंड से जो है हुकूमती सतह पे, चाहे वो वफाक हो या सूबा हो, कि कोई बाकायदा तौर पर जो है कोई निज़ाम वज़ा नहीं किया जाएगा कि आपने कहीं कोई स्कूल के अंदर सेंटर बना रखा है, अगर आप गूगल पर सर्च करें तो आपको जो है वो ऑफ़िस का एड्रेस नहीं मिलता। आप जिस यूसी से हैं आपको जो है वो ऐसी जगह भेज दिया जाता है जहाँ पर आपको 2 घंटे सफ़र करके जाना पड़े। तो आपके जब हुकूमत ने कोई काम करना होता है तो उनकी ये ज़िम्मेदारी है कि वो इन चीज़ों को आसान करें। आप नादरा के ऑफिसेज़ के अंदर एक डेस्क जो है वो मुतय्यन कर दें। आप ऑनलाइन एक ऐसा ऑथेंटिक ऐप जो है वो फ़राहम कर दें जिसके थ्रू जो है वो आपकी सारी डिटेल जो है वो कलेक्ट होने के बाद बाकायदा तौर पर जो टीम है वो सर्वे करने के लिए आए, और सर्वे करके वो अपनी पूरी तसल्ली करने के बाद जो है उसके बाद वो अपना जो फ़ीडबैक है उसको दे। और जो लोग डिज़र्व करते हैं, चाहे आप उसका ये ना देखें कि जनाबे वाला वो किस घर के अंदर रह रहा है, उसका बैंक अकाउंट है, वो शख्स जो है वो फाइलर है और वगैरह वगैरह, ये चीज़ें जो है ना, या ना देखें। आप ये देखें कि उस वक्त उस शख्स की जो माली पोजीशन है वो क्या है, वो किन हालात से जो है वो दो चार है। इसके अलावा आप जो फ्रेंचाइज़ीज़ हैं वहाँ पे आप कोई ऐसी सहूलत कायम कर सकते हैं, या आप अलहदा से कुछ ऐसे ऑफिसेज़ जो है वो डिज़ाइन कर सकते हैं, एक ही जगह पर तमाम टीम्स बैठी हों, जहाँ पर जितनी भी स्कीम्स हैं उनके जो बेनिफिशरीज़ हैं वो जाकर जो है वो वहाँ पे अपने मसले मसाइल जो है वो हल करवा सकें, और जो लोग नए रजिस्टर होना चाहते हैं वो भी वहाँ पे आसानी से जो है वो रजिस्टर हो सकें। तो जानबूझकर जो है वो चीज़ों को मुश्किल करना और इस तरह के माहौल पैदा करना कि जिससे लोग जो है वो फिर गलत रास्ता चुनें, कि अगर एक शख्स ने 3 माह बाद 12,000 रुपये हासिल करने हैं, 13,000 रुपये हासिल करने हैं या 15,000 रुपये हासिल करने हैं, तो उसको पहले 2,000 रुपया जो है वो रिश्वत देना पड़ती है। उस 2,000 के बाद पहले तो आपको रजिस्टर किया जाता है, रजिस्टर होने के बाद जनाबे वाला आपको फिर कहा जाता है कि आपने जितनी दफ़ा पैसे लेने आना है आपने 1,000 रुपये हमें देना है। आपको सिम नहीं दी जाती सिर्फ़ इसलिए कि अगर सिम आपको मिल गई तो फिर आप उस टाउट का, उस एजेंट का जो है वो खाता जो है वो बंद कर देंगे। और ये सब कुछ जो है वो जानते बूझते हुए भी जो है इसके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं होती, इसलिए कि ये पूरा एक माफिया है और हर इदारे के अंदर हर जगह पर यही मामलात हैं। तो जो शख्स इसके ऊपर आवाज़ उठाता है उसको जो है बजाय उसकी सुनवाई होने के उसकी जो अकाउंट है वो फ्रीज़ कर दिया जाएगा, या उसकी जो पेमेंट्स हैं वो रोक दी जाएंगी कि जनाबे वाला तुमने जो है वो शिकायत की थी। हमारे यहाँ तो ये मामला चल रहे हैं इस हवाले से। नंबर ऑफ़ स्कीम्स जो है वो मुतारफ़ करवाना जो है मसले का हल नहीं है। आप क्वालिटी एश्योरेंस पे काम करें। आप ये देखें कि जितनी स्कीम्स अभी तक जो है वो मुतारफ़ करवाई जा चुकी हैं सूबों की जानिब से, वफाक की जानिब से, आप उनकी शफाफियत पर काम करें तो यकीन जानिए कि बहुत सारे जो मसाइल हैं वो हल हो जाएंगे। और जो लोग नाहक जो है वो पैसा हुकूमत का जो है सरकार का ज़ब्त कर रहे हैं, वो अपने जो घरों में लेके जा रहे हैं इन स्कीमों के तहत, जो कि डिज़र्व भी नहीं करते, उनकी जो है वो रोकथाम जो है वो इंतहाई ज़रूरी है। जो सफ़ेद पोश है, लाजमी बात है कि वो एक सीधा साधा इंसान होता है जिसकी ज़िंदगी सादगी के साथ गुजर रही
ہوتی ہے، اگر اس کے اوپر کوئی مشکل وقت آ جاتا ہے تو اس کو سمجھ نہیں آتی کہ وہ کیا کرے، کن کن طریقوں کو اپنا کر جو ہے وہ اپنے معاملات کو درست کرے، اور وہ ان چیزوں میں خرافات میں جو ہے وہ اپنے آپ کو ڈالنا بھی نہیں چاہتے بہت سے لوگ۔ وہ تمام صوبے اور وفاق جو ہے ان سے گزارش ہے کہ جناب والا آپ مہربانی کریں کہ ایسا کوئی لائحہ عمل طے کریں کہ جس کے تحت حقدار افراد ہیں ان تک جو ہے وہ حق پہنچ سکے۔